हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताने जा रहा हूं कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की पहचान कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इनको पहचानने का कुछ रूल होता है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एरोमेटिक के लिए दोस्तों, जो मॉलिक्यूल हो वो प्लेनर होना चाहिए और प्रत्येक एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। मान लीजिए किसी एटम पर sp3 है, तो ये चेक करिए क्या रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन के द्वारा वो sp2 बन रहा है कि नहीं। दोस्तों, इसे पढ़ने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रेजोनेंस। तो दोस्तों, मैंने एक रेजोनेंस का वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे देख सकते हैं कि ये रेजोनेंस किस तरह से होता है। तीसरा पॉइंट जो है वो साइक्लिक कंजुगेशन होता है। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओबे हकल रूल। हकल रूल दोस्तों क्या होता है कि उसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, या आप बोल सकते हैं 4n+2 कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 इस तरह से। अगर दोस्तों n=0 रखेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n=1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, n=2 रखेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोस्तों आ जाएगा। अब बात करते हैं एंटी एरोमेटिक की। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, एंटी एरोमेटिक के लिए वही सब चीज़ें हैं जो एरोमेटिक में थी। यहाँ भी मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, यहाँ भी संकरण जो हाइब्रिडाइजेशन होता है प्रत्येक एटम पर वो होता है sp2। मान लीजिए किसी एटम पर sp3 है, तो चेक करिए क्या वो sp3 से sp2 बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर नहीं बन पा रहा है तो दोस्तों क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए। अब मैं आपको अगला पॉइंट बताता हूँ। साइक्लिक कॉन्जुगेशन होना चाहिए, मतलब ये पूरा एक साइक्लिक कॉन्जुगेशन बनना चाहिए। एंटी एरोमेटिक में भी सेम होता है, नॉन एरोमेटिक में ज़रूरी नहीं है। दोस्तों, एंटी एरोमेटिक में, यहाँ एरोमेटिक में मैंने बताया था कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होता है और एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ अगर आप n=0 1 2 3 रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 रखेंगे तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन, 1 रखेंगे तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन। इस तरह से दोस्तों आ जाएगा ये। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, देखिए दोस्तों ध्यान से। मान लीजिए जो पहला एग्जांपल ये दोस्तों, ये बताना है कि ये एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आप क्या करिए, जितने भी एटम, कितने कार्बन एटम हैं, 3। ठीक है, तो तीनों एटम पर हाइब्रिडाइजेशन देखिए संकरण क्या होगा। संकरण निकालने का तरीका दोस्तों आपको पता होगा कि सभी सिग्मा और लोन पेयर को ऐड कर लेते हैं, सभी सिग्मा और लोन पेयर की संख्या को जोड़ लेते हैं, वही हमारा संकरण होता है। जैसे यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 4 पूरा करने के लिए क्या होगा, 2 हाइड्रोजन यूज होगा, 1 2 3 4, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4, 4 सिग्मा है दोस्तों। तो 4 सिग्मा मतलब क्या, संकरण sp3। ठीक, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी अभी कितना है, 1 2 3, 1 नहीं है तो क्या मानेंगे, हाइड्रोजन। तो 1 2 3 4, यहाँ पे 1 सिग्मा। यहाँ दोस्तों देखें डबल बांड में दोस्तों आपको पता होगा कि 1 सिग्मा होता है और 1 पाई होता है, और 1 सिग्मा ये, तो ये 1 2 3, 3 सिग्मा मतलब दोस्तों sp2। उसी प्रकार ये भी हो जाएगा sp2। दोस्तों यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और मैंने आपको बताया था कि चेक कीजिए क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन रेजोनेंस के द्वारा sp2 तो नहीं बन रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे रेजोनेंस की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड अकेले हैं, इससे रेजोनेंस करने के लिए और कोई नहीं है। जैसे दोस्तों मैं आपको रेजोनेंस का थोड़ा बता देता हूँ कि रेजोनेंस हमेशा डबल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड लोन पेयर, डबल बॉन्ड फ्री रेडिकल, इन सभी के बीच दोस्तों रेजोनेंस होता है। लेकिन याद रखिए ये सभी चीज़ें आपस में अल्टरनेट पर होनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ। जैसे C डबल बॉन्ड सिंगल C, C डबल बॉन्ड C। दोस्तों यहाँ पे क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस पर है? जी हाँ है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, एक बॉन्ड छोड़ के फिर डबल लगा है, तो यहाँ पर रेजोनेंस है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस है। C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C प्लस। दोस्तों क्या यहाँ पे रेजोनेंस है? जी हाँ है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक एटम छोड़कर यहाँ पर प्लस लगा है, तो अल्टरनेट पर है। दोस्तों क्या यहाँ पर रेजोनेंस है? यहाँ पर नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड है और तुरंत बाद प्लस लग गया, तो यहाँ पर रेजोनेंस नहीं है। दोस्तों क्या यहाँ पर रेजोनेंस है?
जी हाँ है। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है और यहाँ नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। अब दोस्तों लोन पेयर कैसे काउंट करते हैं ये देखिए। लोन पेयर काउंट करने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि किसी एटम का ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसके पास कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो क्या नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं? नाइट्रोजन की अगल बगल अगर आप बंध गिनिए कितने बंध है, 2 हाइड्रोजन और 1 बंध ही है, 2 1 3, 3 बंध मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो 8 पूरा करने के लिए कितने चाहिए? 2। तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। अब इनको मिला के कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया रेजोनेंस के बारे में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड अकेले था, इससे रेजोनेंस करने के लिए यहाँ पे कोई नहीं था, इसलिए यहाँ पे रेजोनेंस की कोई संभावना नहीं है। तो ये sp3 sp2 नहीं बन सकता दोस्तों, इसलिए ये हमारा जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हमारा सिंपल नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ कि वो एरोमेटिक होगा कि नॉन एरोमेटिक होगा कि एंटी एरोमेटिक होगा। अगला एग्जांपल देखिए, प्लस। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आप प्रत्येक एटम जिस पर प्लस चार्ज होता है वहाँ आपको पता होगा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2, यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था sp2, यहाँ पे sp2। यहाँ पे sp2 क्यों है, sp3 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि प्लस बताता है 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो sp3 होता था पहले, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रत्येक एटम पर क्या sp2 है? जी हाँ sp2 है। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो श्योर ये क्या होगा? प्लेनर होगा। दोस्तों मैं आपको एक बात प्लेनर और नॉन प्लेनर के बारे में बता देता हूँ। प्लेनर का मतलब होता है दोस्तों sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन को प्लेनर क्यों बोलते हैं ये देखिए। इसलिए बोलते हैं प्लेनर sp2 को क्योंकि दोस्तों यहाँ पर p जो है 2 है, p2 है। p2 क्या क्या हो सकते हैं? px py हो सकते हैं, py pz हो सकते हैं, या pz px होते हैं। दोस्तों आपने 3D या प्लेन में पढ़ा होगा कि अगर 2 एक्सिस हैं, 2 रेखाओं को अगर हम स्पेस में ड्रा कर दें तो वो हमेशा एक प्लेन में होगी, चाहे जैसे आप ड्रा करिए। जैसे दोस्तों अभी मैंने ये 2 रेखाएं ड्रा की हैं, ये दोनों रेखाएं इस पेपर के प्लेन में हैं। ठीक है, तो इस तरह से 2 रेखाएं अगर हैं तो हमेशा एक प्लेनर होती है। ठीक है दोस्तों, इसलिए sp2 जो होता है प्लेनर होता है। लेकिन क्या sp3 प्लेनर होगा? नहीं, ज़रूरी नहीं है कि प्लेनर होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों sp3 में px py pz तीनों आ जाएंगे साथ साथ। अगर जब तीनों साथ साथ आ जाएंगे तो क्या स्पेस में 3 एक्सिस को अगर हम ड्रा करें तो क्या वो कभी प्लेनर हो सकती हैं? नहीं हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं होंगी, इसलिए sp3 प्लेनर नहीं होता है। अब ध्यान दिए दोस्तों, क्या प्रत्येक एटम पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? हाँ। तो क्या ये प्लेनर होगा? हाँ होगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी कि या तो ये एरोमेटिक होगा या फिर एंटी एरोमेटिक होगा। अब ऊपर चलिए, मैंने आपको बताया था एरोमेटिक में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी अगर n = 0 रखेंगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और अगर यहाँ n = 0 रखेंगे तो 4। तो यहाँ पे 2 6 10 इस तरह से आ रहा है, यहाँ पे 0 4 इस तरह से आ रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कितने जो हम एग्जाम्पल लिए उसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं? तो यहाँ पे दोस्तों केवल ये एक डबल बॉन्ड है। प्लस का मतलब तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो यहाँ पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन या कितने कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन है? केवल 2 इलेक्ट्रॉन है। और दोस्तों 2 पाई इलेक्ट्रॉन किस में आया था? आपको याद होगा, ऊपर मैंने बताया था 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ देखिए इसमें आया था, एरोमेटिक में। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा? एरोमेटिक हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। मान लीजिए यहाँ डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव, यहाँ पे कुछ नहीं है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, सबसे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं कि हर जगह हमारा हाइब्रिडाइजेशन, प्रत्येक एटम पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा sp2, यहाँ पे हो जाएगा sp2, यहाँ पे sp3, यहाँ पर sp3। दोस्तों अब हम चेक करेंगे रेजोनेंस कराकर कि क्या ये sp3 sp2 चेंज हो रहा है। तो चलिए करते हैं। रेजोनेंस करने का तरीका दोस्तों मैंने एक वीडियो इस पर अपलोड किया हो, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखिएगा, तो आपको रेजोनेंस का जितना भी कॉन्सेप्ट है सब समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए, माइनस और डबल बॉन्ड में रेजोनेंस है, तो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है कि माइनस और डबल बॉन्ड के रेजोनेंस में माइनस डबल बॉन्ड में और डबल बॉन्ड माइनस में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों क्या बनेगा यहाँ पे?
माइनस डबल बॉन्ड में, और डबल बॉन्ड यहाँ पर माइनस, यहाँ पर तो कुछ नहीं। दोस्तों क्या ये माइनस आगे क्या रेजोनेंस करेगा? नहीं करेगा। दोस्तों मैंने रेजोनेंस में बताया था कि रेजोनेंस हमेशा एक ही सेंस में कराते हैं। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्लॉकवाइज चलिए, या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज। जैसे अभी हम किधर चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज, तो आप एंटी क्लॉकवाइज ही चलिए। तो क्या माइनस को आगे कोई कॉन्जुगेशन में कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा sp3 था, क्या ये sp2 बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। लेकिन ये हमारा पहले क्या था? sp3 था। अब क्या बन गया? ये sp2। लेकिन ये नहीं बन पा रहा है दोस्तों, एक एटम हमारा sp3 ही है, मतलब sp2 नहीं बन पा रहा है। तो दोस्तों इसलिए यहाँ पे ये क्या होगा? नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।